नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आयतोल्ला अली सिस्तानी के बारे में बात करेंगे क्योंकि उन्होंने एक फतवा जारी किया है जिसके अंडर उन्होंने कहा है कि ईरान के डिफेंस के लिए सारे शियास को खड़े हो जाना चाहिए। तो इस फतवा की क्या इंपॉर्टेंस है और आयतोल्ला अली सिस्तानी कौन है और उनको मार्जा क्यों बोला जाता है और मार्जा एक पोस्ट होती है शिया इस्लाम में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन सारे पहलुओं पे, इन सारे फैक्टर्स पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आयतोल्ला अली सिस्तानी और शिया इस्लाम के अंदर जो ये मार्जा की पोस्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो शिया इस्लाम में क्लेरिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जैसे कैथलिक क्रिश्चियनिटी में होता है। कैथलिक क्रिश्चियनिटी में होता है ना, जैसे कि कार्डिनल्स होते हैं। कार्डिनल्स रेड कलर का गाउन पहनते हैं और वही इलेक्ट करते हैं कि अगला पोप कौन होगा। और पोप बहुत बड़ी रिलीजियस फिगर होता है कैथलिक क्रिश्चियनिटी के अंदर। जबकि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस जो होते हैं या फिर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होते हैं वो पोप की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। सेम इस्लाम के अंदर, इस्लाम में भी दो सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी। तो शिया इस्लाम में क्लैरिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी और पॉलिटिक्स के अंदर। जबकि जो सुन्नी इस्लाम के अंदर है उनके अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है इन क्लैरिक्स का। तो ये क्लैरिक्स जो होते हैं इनके दो मेजर वो हैं, हब्स हैं शिया इस्लाम के अंदर। एक तो है नजफ और दूसरा है कोम। तो नजफ एक सिटी है सदर्न इराक के अंदर, करबला के पास। दूसरा जो मेजर सेंटर इनका है रिलीजियस लर्निंग का शिया इस्लाम के अंदर, वो है कोम, जो कि ईरान के अंदर है। तो इन दोनों सेंटर्स के अंदर बहुत सारे क्लैरिक्स बच्चों को पढ़ाते हैं और वही बच्चे बाद में उन स्कूल्स में और उन सेमिनरीज में पढ़ के खुद क्लैरिक्स बन जाते हैं। और जो बहुत सारे क्लैरिक्स और बहुत सारे स्टूडेंट जिनको फॉलो करते हैं उनको आयतोला बोला जाता है शिया इस्लाम के अंदर। आयतोला का वैसे मतलब होता है साइन ऑफ गॉड, लेकिन आयतोला का मतलब ये है कि एक रिलीजियस टीचर या एक क्लैरिक जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, जिसके पास बहुत सारी डोनेशंस आती हैं, जिसके बहुत सारे स्कूल्स या सेमिनरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, ट्रस्ट हैं, फाउंडेशंस हैं। तो ये एक आयतोला एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है शिया इस्लाम के अंदर। और सीनियर क्लैरिक को ही आयतोला बोला जाता है, जो इस्लाम के ऊपर अथॉरिटी भी होते हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी होती हैं इस्लाम के ऊपर, और जिनको शिया वर्ल्ड देखता है जब भी उनको कोई डाउट होता है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, या उनको हज यात्रा करनी है या रिलीजियस या फैमिली फंक्शन या मैरिज या डेथ के मामले में कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है किसी एक आम शिया मुस्लिम को, तो वो इन टेक्स्ट को रेफर करते हैं जो आयतोल्लाज के द्वारा लिखे होते हैं। तो आयतोल्लाज का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन जो आयतोल्लाज में भी सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं मार्जा या फिर ग्रैंड आयतोला। तो मार्जा का मतलब ये होता है इमुलेशन, मतलब जिसको हम फॉलो करते हैं, इमुलेट करते हैं, जिसको हम एक सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं, जिसको देख के हम आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। तो मार्जा, ये पोस्ट ग्रैंड आयतोला जो होता है शिया इस्लाम में, उसको ही मार्जा बोला जाता है। और जैसे नजफ में जो अभी मार्जा है उनका नाम है आयतोला अली सिस्तानी। आयतोला अली सिस्तानी से पहले नजफ में जो मार्जा थे उनका नाम था आयतोला अली खोई। तो खोई के ही जूनियर थे आयतोला अली सिस्तानी। नजफ में जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई की आयतोला अली खोई के अंडर सिस्तानी ने, और सिस्तानी बाद में मार्जा बने खोई की डेथ के बाद 1993 के बाद। लेकिन उन्होंने कभी भी इस डॉक्ट्रिन को सपोर्ट नहीं किया जो कौम में सपोर्ट की जाती है या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर जिसको फॉलो करते हैं। उस डॉक्ट्रिन का नाम है विलायत फ़की। विलायत फ़की डॉक्ट्रिन के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी और कॉन्सेप्ट समझाया था कि सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट क्यों यूनिक है शिया इस्लाम के अंदर। तो विलायत फ़की बेसिकली एक डॉक्ट्रिन है जो ये बोलती है कि जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनके अंदर सुप्रीम अथॉरिटी होगी एक रिलीजियस फिगर, जो क्लैरिक, जो आयतोला होगा वही डिसाइड करेगा कंट्री की पॉलिटिक्स और रूल करेगा पॉलिटिक्स और सोसाइटी दोनों को। तो ये विलायत फ़की डॉक्ट्रिन पहले शिया इस्लाम में नहीं होती थी। पहले जितने भी शिया इस्लाम में स्कॉलर्स होते थे, आयतोलाज होते थे, उनका ये मानना था कि जो क्लैरिक्स है उनका रोल सोसाइटी में सिर्फ मोरल ऑर्डर बनाए रखना और साथ में लीगल एडवाइस देना किंग को या जो भी उस टाइम पे रूल कर रहा है गवर्नमेंट के अंडर उसको। तो उनका रोल कभी भी ये नहीं होता था कि खुद रूल करना। तो ये डॉक्ट्रिन लेके आया आयतोला खोमेनी, जो 1979 रेवोल्यूशन के टाइम पे ईरानी रेवोल्यूशन के सबसे फेमस फिगर थे और बाद में पहले सुप्रीम लीडर बने। तो उन्होंने ये डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करी विलायत फ़की वाली। तो इसका बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ कौम के अंदर, जो रिलीजियस सेंटर है शिया इस्लाम का नजफ की तरह। लेकिन उन सारों को दबा दिया गया आयतोला खोमेनी के द्वारा और उनके सपोर्टर्स के द्वारा, और सारी फंडिंग्स बंद कर दी गई और सारा स्टेट ने कैप्चर कर लिया पूरा कौम के जितने भी रिलीजियस स्कूल थे, सेमिनरीज थे, हॉस्पिटल्स थे, लाइब्रेरीज थी। तो कहने का मतलब वहां जितने भी आयतोल्लास थे जिन्होंने उनको अपोज किया, या तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया या फिर उनकी फंडिंग रोक दी गई, जिसके कारण वो कमजोर पड़ते गए। लेकिन नजफ क्योंकि इराक के अंदर पड़ता था, उस टाइम पे सद्दाम हुसैन का रूल था, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, उस स्कूल को, उन सेमिनरीज को आयतोल्ला खोमेनी और उनके सपोर्टर्स दबा नहीं पाए। तो नजफ ने हमेशा ही विलायत फ़की के अगेंस्ट अपना झंडा बुलंद रखा और उन्होंने कहा कि क्लैरिक्स का रोल कभी भी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। उसके टू फोल्ड रीजंस थे, क्योंकि ईरान पूरा पूरा शिया कंट्री है, मेजोरिटी शिया है। शिया मेजोरिटी इराक के अंदर भी है, लेकिन इराक एक अरब कंट्री है। और दूसरा रीजन ये है
कि वहाँ पर सुन्नीज और कर्ड की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, दोनों को मिला दे तो शिया से ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, सद्दाम खुद एक सुन्नी था, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि सद्दाम के टाइम पे अगर हम ये डॉक्ट्रिन को फॉरवर्ड करेंगे और इनको सपोर्ट करेंगे तो हम भी टारगेट बन जाएंगे सद्दाम के, जैसे आयतोल्ला खोमेनी के टारगेट में आगे जितने भी आयतोल्लास थे कौम के अंदर, जिन्होंने आयतोल्ला खोमेनी की विलायत फ़कीह को अपोज किया। और सद्दाम हुसैन को भी कहीं ना कहीं डर लगता था इन शिया क्लैरिक्स के जो नजब बेस थे कि कहीं ना कहीं ये शियास को भड़का रहे हैं और अपराइजिंग खड़ी कर रहे हैं इराक के अंदर सद्दाम हुसैन के रूल के खिलाफ। इसलिए उन्होंने आयतोल्ला खोई, जो ग्रैंड आयतोल्ला थे, मार्जा थे, आयतोल्ला अली सिस्तानी से पहले उनके बच्चों को या तो असैसिनेट कर दिया या फिर उनको मजबूर कर दिया कंट्री छोड़ के भागने के लिए। लेकिन इसलिए आयतोल्ला अली सिस्तानी जब 93 में पावर में आए तो 93 से लेकर 2003 तक, वो जब तक मार्जा रहे 2003 तक, तब तक उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट दी नहीं और ज़्यादा अपने आप को दूरी रखा पॉलिटिकल लाइफ से। लेकिन 2003 में जैसे ही अमेरिकन इन्वेजन हुआ इराक के अंदर और सद्दाम को हटा दिया गया, उसके बाद से आयतोल्ला अली सिस्तानी काफ़ी एक्टिव हो गए। लेकिन उन्होंने फिर भी विलायत फ़कीह को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्लैरिक्स का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, उनका रोल सिर्फ लीगल और मोरल मैटर्स में ही होना चाहिए। पॉलिटिकल मैटर्स में पॉलिटिशियंस का काम है, वो खुद देखें अपने आप, हमारा कोई काम नहीं है। उसके अलावा उन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के साथ में जो शिया सुन्नीस के बीच में 2003 के बाद जो सेक्टेरियन वॉर स्टार्ट हुई इराक के अंदर, उसको भी रोकने के लिए काफ़ी जोर लगाया। स्पेशली जो मेहंदी आर्मी थी मुक्तदा सदर की, वो सुन्नीस को टारगेट कर रही थी बगदाद सिटी के अंदर, उनको असैसिनेट कर रही थी, उनके घरों पर कब्जा कर रही थी। तो उनको कहा कि आप ऐसा मत करो और ये जो शिया सुन्नीस के बीच में जो गल्फ बढ़ रहा है इसको कम करो। तो उन्होंने ये जो सेक्टेरियन वॉर चल रहा था इराक में, इसको कम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी आयतोल्ला अली सिस्तानी ने। तीसरा, आयतोल्ला अली सिस्तानी ने 2014 में एक फतवा जारी किया जब आइसिस का राइज हो रहा था इराक और सीरिया के अंदर, कि सारे शियास को वेपन उठा लेने चाहिए इन आइसिस के लोगों के खिलाफ और इराक को इनके रूल से फ्री कराना चाहिए। तो उनके फतवा की वजह से सारे शिया ग्रुप जितने भी थे, शिया आर्म्ड ग्रुप थे इराक के अंदर, चाहे वो ईरानियन के क्लोज हो या ईरानियन के अपोज हो, वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिलकर आइसिस को भगा दिया इराक से। तो ये भी मेजर रोल प्ले आयतोल्ला अली सिस्तानी के फतवा ने किया। तो मतलब आयतोल्ला अली सिस्तानी की इतनी इन्फ्लुएंस है कि उनके एक फतवा से सारे इराकी शियास, चाहे वो आपस में उनकी ना बनती हो पॉलिटिकली, वो ईरान के साथ अलाइंड हो या उनके अपोजिट वाले कैंप वाले हो, सब इकट्ठे हो गए और उन सब ने मिलकर आइसिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्योंकि आयतोल्ला अली सिस्तानी मार्जा है, उनकी शिया इस्लाम में इतनी इन्फ्लुएंस है कि पाकिस्तान का शिया, लेबनान का शिया, अफगानिस्तान का शिया, ईरान का शिया, सब लोग उनको मानते हैं। और उनकी जो विलायत फ़कीह के अगेंस्ट जो क्रूसेड था, उसके कारण वो और भी ज़्यादा फेमस हो गए और उनके पास बहुत सारी डोनेशंस आती हैं हर साल, और वो एक बहुत फेमस रिलीजियस फिगर है। तो इसलिए वो इतने इन्फ्लुएंशियल है और उनका अभी जो फतवा है वो इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि वो अब ईरान का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। और स्पेशली आयतोल्ला खमेनी की डेथ के बाद क्या चेंज हो गया सिस्तानी की पॉलिटिक्स के अंदर भी। तो सिस्तानी इतने इंपॉर्टेंट फिगर हैं। तो सिस्तानी अब आयतोल्ला खमेनी की डेथ के बाद, सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद, वो मार्टर बन गए हैं। और मार्टर बनना शिया इस्लाम में सबसे बड़ी पोस्ट होती है, क्योंकि जो ग्रैंड सन थे प्रॉफेट मोहम्मद के, उनको हुसैन को करबला में मार दिया गया था। तो उसके बाद से शिया इस्लाम में मार्टरडम का बड़ा ही इन्फ्लुएंस है, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट प्लेस है मार्टरडम का शिया इस्लाम के अंदर, और इसलिए वो हर साल मुहर्रम बनाते हैं। तो अब आयतोल्ला खमेनी ने भागने की जगह अपने आप को मरना पसंद किया, मार्टर बनना पसंद किया। उनका असैसिनेशन होने के बाद वो मार्टर बन गए शिया इस्लाम में। और उससे पहले जो एक डिवीजन थी, क्योंकि ईरान के अंदर आयतोल्लास रूल तो कर रहे हैं, पहले खोमेनी रूल कर रहे थे, अब उनके जूनियर खमेनी रूल कर रहे हैं सुप्रीम लीडर बन के, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए इकोनॉमिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे। करप्शन बहुत ज़्यादा है सोसाइटी के अंदर, रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC का बहुत ज़्यादा दखल है पॉलिटिक्स के अंदर, साथ में प्रोटेस्टर्स को वायलेंटली क्रश किया जाता है ईरान के अंदर। तो इसकी वजह से आयतोल्ला अली खमेनी की पॉपुलैरिटी डाउन हो रही थी शिया वर्ल्ड के अंदर भी और ईरान के अंदर भी। लेकिन अब उन्होंने जैसे ही मार्टर बने हैं, तो मार्टर बनने के बाद सारे शियाज उनके पीछे खड़े हो गए हैं और वो एक रेवोल्यूशनरी फिगर बन गए हैं, एक इमाम के लेवल पे पहुंच गए हैं। जो 12 इमाम थे उनकी तरह ही अब उनकी एक इन्फ्लुएंस होगी है शिया इस्लाम के अंदर। इसलिए आयतोल्ला अली सिस्तानी की ये स्टेटमेंट कि ईरान को अब डिफेंड करना चाहिए सारे शियाज को, इसलिए उन्होंने ये फतवा जारी किया है कि उनके अब हैंड टाइड हो गए हैं। वो विलायत फ़कीह को पसंद नहीं करते, कौम बेस्ड क्लैरिकल एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं करते, सुप्रीम लीडर के साथ भी उनकी नहीं बनती है। लेकिन जैसे वो मार्टर बने अमेरिकन की और इजरायलियों की गलतियों की वजह से, उसके बाद से वो इतने बड़े फिगर हो गए हैं कि अब उनको अपोज करना मुश्किल हो गया है आयतोल्ला अली सिस्तानी के लिए भी, चाहे वो मार जाओ, चाहे उनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो शिया इस्लाम के अंदर। लेकिन आयतोल्ला अली खमेनी तो अब इमाम ही बन गए हैं, वो तो मार्जा से भी ऊपर वाली पोस्ट है। जो इमाम बनना तो बहुत बड़ी बात है, इमाम खोमेनी, इमाम अली उस रैंक में अपने आप को गिनने लगे हैं। तो अब इसलिए उनकी इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा होगी और इन इजरायली और अमेरिकियों की गलती की वजह से आयतोल्ला अली सिस्तानी को ये फतवा जारी करना पड़ा है। और ये फतवा की इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि उनके एक फतवा से आइसिस हार जाती है।
उनके एक फतवा से शिया सुन्नी के बीच में जो लड़ाई है इराक के अंदर वो कम हो जाती है। उनके एक फतवा से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होने लग जाती है इराक के अंदर 2003 के बाद। तो अयतुल्ला अली सिस्तानी एक रेवोल्यूशनरी फिगर है और एक मार्जा है जिनको सब शिया फॉलो करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो उनका ये फतवा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और अब आने वाले दिनों में अमेरिकन और इसराइलियों को और भी ज़्यादा मुश्किल होंगी ईरान के अंदर, क्योंकि अगर सारे इराकी भी शिया उनके सपोर्ट में खड़े हो गए अफगानी और पाकिस्तानी शिया के साथ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी ईरान को इन्वेड करना, ग्राउंड ट्रूप्स भेजना और साथ में ईरान को सरेंडर करवाना। तो ये जो लड़ाई थी नजफ और कोम के बीच में जो इतने टाइम से चली हुई थी विलायत फ़की डॉक्ट्रिन को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती दिख रही है आफ्टर द मार्टरडम ऑफ सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमीनी। थैंक यू।